हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम आपको मार्गदर्शन बैच के अकॉर्डिंग हम आपको हिंदी पढ़ाने चल रहे हैं। कल परसों हमने आपको मैथ पढ़ा दिया है, आज आपका हिंदी का टर्न है। आज और कल आपकी हिंदी रहेगी। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और मार्गदर्शन बैच से तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि आपके लिए ये बैच बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा। आप इसको क्या कहते हैं लीजिए, मतलब इससे सभी क्लासेस लीजिए रेगुलरली और एक भी क्लास मिस मत कीजिए। अब मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप जब नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने जाएंगे तो आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको मेरी सभी क्लासेस रेगुलरली लेनी है और एक भी क्लास मिस नहीं करना है। तो चलिए हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट गद्यांश है, ये आपका गद्यांश फर्स्ट है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं जिनसे उन्हें 3 कामों में सहायता मिलती है। जालों से मकड़ियों को अंडे संभालने में, छिपाने में और भोजन पकड़ने में मदद मिलती है। बहुत सी मकड़ियाँ अपने जालों में अंडे देना पसंद करती हैं, जिनमें उनके अंडे एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जाले चिपचिपे होते हैं और इस प्रकार वे भोजन पकड़ने में मकड़ियों की सहायता करते हैं। जब कोई कीट जाले में उड़कर आता है तो फंस जाता है, इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह फंस गया होता है। मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया है क्योंकि उन्हें जाले के हिलने का अनुभव होता है और मकड़ी कीट तक पहुंच जाती है। जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती जैसे वह रहती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए, किंतु यदि आपको अपने घर में जाले ना मिले तो इसका यह अर्थ नहीं कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। तो देखिए बच्चों, ये गद्यांश आपका मकड़ियों के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? मकड़ियों के ऊपर बेस्ड है। इस गद्यांश को बच्चों, आप यही गद्यांश नहीं, कोई भी गद्यांश हो, आप उस गद्यांश को 2 बार मैक्सिमम तो पढ़ा ही कीजिए। अगर आप गद्यांश को 2 बार मैक्सिमम पढ़ेंगे और उसके बाद आपको जो वर्ड डिफिकल्ट लगे उसको आप अंडरलाइन ज़रूर कर लिया करिए, ताकि आपको गद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1% भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में है। यह जो गद्यांश दिया गया है पूछ रहा है कि मुख्य रूप से किसके बारे में है। फर्स्ट ऑप्शन मकड़ी के रंग, सेकेंड ऑप्शन मकड़ी के अंडे, थर्ड ऑप्शन मकड़ी के जाले, फोर्थ ऑप्शन मकड़ी के खाद्य पदार्थ। तो ओवरऑल देखिए तो ये गद्यांश हमारा जो है वो मकड़ी के जाले के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? मकड़ी के जाले के ऊपर। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये जो गद्यांश है आपका मकड़ी के जाले के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, मकड़ी के जाले सहायक नहीं होते। फर्स्ट ऑप्शन अंडों को थामने में, सेकंड ऑप्शन भोजन को पकड़ने में, थर्ड ऑप्शन अंडों को बचाने में, फोर्थ ऑप्शन कीटों को डराने में। तो देखिए जो मकड़ी के अंडे वो जाल होते हैं वो अंडे को थामने का काम करते हैं, भोजन को पकड़ने का काम करते हैं और अंडों को बचाने का काम करते हैं। वो कीटों को डराने का काम नहीं करते। तो आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये सारे काम मकड़ी के जाले करते हैं। ये देखिए इस प्रकार वे भोजन पकड़ने मकड़ियों की सहायता करते हैं। जब कोई कीट अंदर आ जाता है तो उसे बाहर ना निकल देने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या कहते हैं, मकड़ी का जो जाला है वो अंडों को संभालने, अंडों को थामने और भोजन को पकड़ने में मकड़ियों की सहायता करता है। यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा कौन सा काम था जो मकड़ी का जाला नहीं करता? तो वो कीटों को डराता नहीं है। आपका फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाले में शिकार फंस गया है। मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाले में शिकार फंस गया है। फर्स्ट ऑप्शन वे उसे सुनती हैं, सेकंड ऑप्शन वे उसे सूंघती हैं, थर्ड ऑप्शन वे उसका अनुभव करती हैं, फोर्थ ऑप्शन वे उसे देखती हैं। तो वो कैसे जान लेती हैं कि जाले में शिकार फंस गया? वे उसका क्या करती हैं? अनुभव। और अनुभव कैसे करती हैं? उनका जो जाला होता है वो हिलने लगता है। देखिए यहाँ पे गद्यांश में साफ साफ बोला है, ये देखिए जालो, ये देखिए यहाँ पे बोला है
कि क्या कहते हैं, जब उन्हें, क्योंकि ये देखिए मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया है, क्योंकि उन्हें जाले के हिलने का अनुभव होता है। मकड़ी को कब पता चल जाता है कि कीट फंस गया है? जब उनका जाला हिलने लगता है तो उनको पता चल जाता है कि कोई ना कोई कीट फंस गया है। तो आपका यहाँ पे बच्चों थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, घर में मकड़ी का जाला न मिलने का यह अर्थ नहीं है कि, फर्स्ट ऑप्शन मकड़ी को अब भूख नहीं, थर्ड ऑप्शन मकड़ी बाहर निकलने में डर रही है, थर्ड ऑप्शन मकड़ी सो गई है, मकड़ी है ही नहीं। तो इसका अगर घर में आपके मकड़ी का जाला नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मकड़ी है नहीं, मकड़ी है, लेकिन जाला रहता है तो और अच्छे से रहती है, बट क्या कहते हैं बिना जाला के भी मकड़ी रह सकती है। तो आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों, यहाँ जीवित रहने का अर्थ है, यहाँ जीवित रहना का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन स्वीकारना, सेकेंड ऑप्शन देखना, थर्ड ऑप्शन सोचना, फोर्थ ऑप्शन जीना। तो जीवित रहने का अर्थ पूछ रहा है, किसका अर्थ पूछ रहा है बच्चों? जीवित रहने का। तो जीवित रहने का अर्थ है जीना। क्या हो जाएगा? जीना। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बच्चों ये आपका फर्स्ट गद्यांश था, इसको मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। आप इस गद्यांश को एक बार अपने से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट गद्यांश की ओर चलते हैं बच्चों। ये आपका गद्यांश 2 है। कौन सा गद्यांश? गद्यांश नंबर 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। यह माना जाता है कि उत्तर भारत में उन्होंने ही शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया था। तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा। उनका संगीत के प्रति बहुत लगाव था। वह अकबर महान के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि वह अपने गायन से चमत्कार कर सकता था। कहा जाता है कि वह मेघ मल्हार राग गाकर वर्षा करा सकता था। इसी प्रकार दीपक राग गाकर वह दिए जला सकता था। ऐसा कोई नहीं था जो उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकता हो। अकबर उसकी कला से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे मियाँ की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि दे दी? मियाँ की। संगीत की दुनिया में तानसेन का योगदान अमूल्य है। आज भी विश्व के अग्रणी गायकों और संगीतकारों द्वारा उसे पूजा जाता है। तो देखा जाए तो बच्चों ये गद्यांश आपका संगीतकार तानसेन के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, वो किस प्रकार के संगीतकार थे, इस गद्यांश में हमें बताया गया है। आप इस गद्यांश को एक बार और पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन को तब सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, पहले वाक्य में आए महानतम शब्द का अर्थ है। पहले वाक्य में आए महानतम शब्द का अर्थ है। देखिए यहाँ पे महानतम आया है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि महानतम का अर्थ बताइए। फर्स्ट ऑप्शन तानसेन से अच्छा कोई नहीं, सेकंड ऑप्शन अन्य लोग जो तानसेन से अच्छे हैं, थर्ड ऑप्शन तानसेन सबसे अच्छों में से है, फोर्थ ऑप्शन तानसेन महान मानव है। तो देखिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तानसेन सबसे अच्छों में से है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों, बहुत लगाव का आशय है। बहुत लगाव का आशय है, बहुत ज्ञान, सेकेंड ऑप्शन बहुत सृजन, थर्ड ऑप्शन बहुत प्यार, फोर्थ ऑप्शन बहुत सम्मान। तो बहुत लगाव का मतलब हो जाएगा बहुत प्यार। क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत प्यार। आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तानसेन के संगीत को श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि। तानसेन के संगीत को श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि वह अनेक रागों को गा सकता था। वह महान मनोविनोद करने वाला था। उस जैसा संगीत शास्त्रीय संगीत कोई नहीं बजा सकता। वह अपने संगीत से चमत्कार कर सकता था। तानसेन के संगीत को श्रेष्ठ संगीत क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह अपने संगीत से क्या कर सकता था? चमत्कार कर सकता था। यानी आपका फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसे मियाँ या नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट अकबर प्रदर्शित कर रहा था। उसे मियाँ या नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट अकबर उसके प्रति क्या प्रदर्शित कर रहा था?
फर्स्ट ऑप्शन उदारता, सेकेंड ऑप्शन क्रोध, थर्ड ऑप्शन प्रसन्नता और फोर्थ ऑप्शन संपन्नता। तो अकबर ने उसे जब मियाँ और नौरत्न की उपाधि देकर उसको अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित की। क्या प्रदर्शित कर रहा था? अपनी प्रसन्नता, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस गद्यांश का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किस राग को गाने से तानसेन दिए जला सकता था? किस राग को गाने से तानसेन दिए जला सकता था? फर्स्ट ऑप्शन मियाँ की तोड़ी, सेकेंड ऑप्शन दीप राग, थर्ड ऑप्शन मेघ मल्हार और फोर्थ ऑप्शन अग्नि राग। देखिए मेघ मल्हार तो गाकर क्या होती थी? वर्षा होती थी। क्या की जाती थी? वर्षा करवा देता था तानसेन। और दीप राग गा करके तानसेन जी क्या जला देते थे? दिए जला देते थे। यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने आज की वीडियो में आपको 2 गद्यांश करवा दिए हैं। आप दोनों ही गद्यांश को ध्यान से देखिएगा और उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और बच्चों आप मेहनत लगातार करते रहिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। लगातार लगे रहिए जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता। और आपको कोई भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।